इंचार्ज मरा, ना कोई सुपरवाइजर मरा, ना यहाँ पे कोई और दूसरा आदमी मरा, मैनेजर वगैरह, ना कोई चौकीदार को चोट लगी। मेरे एक दामाद ने आके सरिया उठाया कि मैं ताला तोड़ देता हूँ, चाबी नहीं दे रहे हो, तो उसके हाथ से सरिया छीन लिया। फैक्ट्री में आग सोची समझी साजिश के तहत लगाई गई। फैक्ट्री इंतजामिया का एक बंदा भी जख्मी तक नहीं हुआ। सेठ को फोन करते रहे, 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। फैक्ट्री में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। बालाई मंजिल का दरवाजा खुला होता तो सब बच जाते। छत पर ताला लगा हुआ था, लोग मदद के लिए चीखते रहे। 3 मिनट में सभी मर गए। जामहक फैक्ट्री मजदूर काशिफ की मां ने आतिशबाजी के वाक़े पर सवाल उठा दिए। कराची में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह न पता चल सकी। फैक्ट्री का फोरेंसिक करने का फैसला, पुलिस की तफ्तीशी टीम का वक़्वा का जायजा, मुख्तलिफ महकमों की गफलत से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर हुई। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। कुरंगी फायर स्टेशन की सिर्फ एक गाड़ी आई, दूसरी का ड्राइवर भी। कराची की फैक्ट्री में आतिशबाजी का मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में दर्ज। 2 मालिक, मैनेजर, 2 सुपरवाइजर तो चौकीदार नामजद। इमारत में इमरजेंसी दरवाजा नहीं था। बालाई मंजिल पर ताले लगे हुए थे जो चौकीदार से कहने के बावजूद न खुल सके। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफात भी शामिल। कराची फैक्ट्री आकर जरकी हलीम आदिल शेख का शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। रहनुमा PTI ने कहा, लवाहिकीन के सामने प्यारी चलते रहे लेकिन किसी ने ना सुनी। सिर्फ हुकूमत के अंदर इंसानियत नहीं, इन गरीबों का कोई एहसास नहीं। जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का मुतालबा। सिंध हुकूमत करती खुद कुछ नहीं, गिला विफाक से करती है। हिसाब मांगा जाए तो सूबाई अमूर में मुदाखलत होती है। फवाद चौधरी ने तनकीद के नश्तर चला दिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं, PDM की सियासत खत्म हो चुकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमातें बन चुकी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने जिंदगी में कुछ किया, ना ही आज तक मसाइल पर पॉलिसी डायरेक्शन दी। नवाज शरीफ लूटा हुआ पैसा वापस करें या मुकदमात का सामना करें। फवाद चौधरी का मशवरा। फवाद चौधरी को सिर्फ वफादारियां तब्दील करने का तजुर्बा, पता नहीं 2 घंटे बाद किस पार्टी में होंगे। पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। शाज़िया मरी कहती हैं, गमले में उगाई हुई PTI गमले में ही सड़ चुकी। इम्तियाज अहमद शेख बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर समझने वाले अपनी फिक्र करे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, PTI ने 3 साल में सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की। मुर्तजा वाहब कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त ने फवाद चौधरी का ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया। PDM का जलसा कामयाब होगा। शहबाज शरीफ का ऐलान, क्या आप पीपल्स पार्टी से राब्ता करेंगे? सहाफी का सवाल, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। ऑपोजिशन लीडर का जवाब, शहबाज शरीफ के साबिक गवर्नर से मुमताज भुट्टो के घर आमद। मखदूम हुसैन के वफात पर उनके घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। पीर पगाड़ा से उनकी वालिदा और अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातिह खानी की। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM की कराची में अहम बैठक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। कल शहरी कार में होने वाले जलसे से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। इजलास के बाद फैसलों से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनी सिलाही की मुलाकात। काफी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान गुलजार ने कहा, मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। मोनी सिलाही ने कहा, अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत की जा रही है। हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दे रही है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 3 साल में कोई मालो असबाब इकट्ठा न किया। अपोजिशन पहले रोज से हुकूमत को गिराना चाहती है, आज तक पता नहीं चल सका उनके मकासद क्या है। तबाही सरकार ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी। पीपल्स पार्टी का मुल्क में बढ़ती महंगाई पर इज़हार तशवीश। शहरी रहमान कहती हैं, इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 12.67 तक पहुँच गई। महंगाई में इजाफे को भी हुक्मरान अपनी कामयाबियां करार दे रहे हैं। काबुल धमाकों में मरने वालों की तादाद 170 हो गई। 13 अमरीकी फौजी भी शामिल। 200 से ज्यादा जख्मी ज़ेर इलाज। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। आर्मी रहनुमा की काबुल धमाकों की मजम्मत। अमरीकी फौज ने काबुल एयरपोर्ट के 3 अहम मकामात खाली कर दिए। तालिबान के स्पेशल दस्तों ने पोजीशन संभाल ली। काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मार दिया, अमेरिका का दावा। अफगान सूबे नंगरहार में दाइश जंगजुओं के ठिकानों पर ड्रोन हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में धमाकों के मास्टरमाइंड को हलाक कर दिया गया। आम शहरी निशाना नहीं बने।
तालिबान पर अदम एतमाद, तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है मुस्तकबिल में अफगान शहर की मदद जारी रखेंगे। अमेरिकी मेजर जनरल विलियम टैलर का कहना है अफगानिस्तान से 1,11,000 अफराद को निकाला जा चुका, अब भी 5,400 अफराद काबुल एयरपोर्ट पर इत्तला के मुंतज़िर। तालिबान की खवातीन हेल्थ वर्कर्स को मुलाजमतों पर वापस आने की इजाजत। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं काबुल में रहने वाले जिन अफराद के पास गाड़ियाँ, असलहा, गोला बारूद है, वो एक हफ्ते के अंदर मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 120 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 4,191 नए केसेज रजिस्टर्ड। मुस्बत शरह 6.83% रही। लाहौर समेत पंजाब की 11 अजला में आज से 15 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। सिंध में पीर से 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल खुल जाएंगे। बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर पाकिस्तानी हो जाए तैयार। हुकूमत का 1 सितंबर से बूस्टर वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबों को हिदायत जारी। मरासले के मुताबिक शहरी बूस्टर डोज फीस की रसीद और वीजा दिखाकर लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज मखसूस सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। फीस 1,270 रुपए मुकर्रर नेशनल बैंक में जमा कराई जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा की कोशिश है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए। मुआविन खुसूसी कामरान बंदिश कहते हैं अवाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करे वरना फौज की खिदमत हासिल करना पड़ेगी। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा भारतीय वायरस तेजी से फैलता है। अस्पतालों में 1,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। अवाम से फौरी वैक्सीनेशन कराने की अपील। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के लिए इजाजत नहीं देंगे। यंग डॉक्टर्स का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा डॉक्टर्स और तलबा पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ 48 घंटे में कार्रवाई न की गई तो अस्पताल बंद कर देंगे। अब हुकूमत ने जबरदस्ती की तो पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान की OPDs बंद। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की गफलत। खाक रो मरीजों का इलाज करने लगा। जेरे इलाज मरीज को ड्रिप लगाने की वीडियो सामने आने पर CO हेल्थ का नोटिस। इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी। इस्लामाबाद के थाना खरार में साइलिन और पुलिस अफसर में हाथापाई। थाने में आए साइलिन से मुबैना तौर पर पुलिस अफसर ने बदतमीजी की। खातून से नासेबा जुबान इस्तेमाल करने पर थाना सयाल आए चीख हो गए। सियालकोट की तहसील समरियाल में जुराए पेशा अफराद को खुली छूट। दर्जनों मुकदमात में नामजद मुलजिम सकलैन माछी की तकरीब में शिरकत। जदीद असलहा लहराते हुए मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कब्जा गैर कानूनी तामीरात का सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। लाहौर में मंशा बम, उसके 4 बेटों और भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना टाउनशिप में दर्ज मुकदमे में 15 नामालूम मुलजिमान भी शामिल। मंशा बम बेटों समेत रूपोश भतीजा गिरफ्तार। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। धर्मपुरा में CTD की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम से। शनाख्त रिजवान, अब्दुल कयूम और आरिफ के नाम से हुई। थाना CTD लाहौर में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली में भी एहसान वानी का किरदार है। वज़ीर आज़म इमरान खान क्रिकेट के फिरोग के लिए एहसान वानी की खिदमत पर मशहूर। ट्वीट में कहा पहला डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बनाने के इक़दाम की भी तारीफ करता हूँ। बोलीविया के शुमाली इलाके रोबोट के करीबी जंगलात में लगी आग बेकाबू। 80,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल गई। सैकड़ों जानवर जल गए। दम घुटने से कई परिंदे भी हलाक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक में बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला 1 सितंबर तक जारी रहेगा। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कराची और ठट्ठा में बूंदाबांदी का इम्कान।